हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन। पाकिस्तान एविएशन पर खुशामदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। इस हफ्ते पाकिस्तान एविएशन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यासा के हवाले से। यासा और पाकिस्तान सिविल एविएशन और पीआईए के दरमियान जो है वो काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है। स्कर्दू एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया हुआ है। तीसरे नंबर पे नई फ़्लाइट शुरू हो रही हैं और कुछ थोड़ा सा डोमेस्टिक सीन का भी जायज़ा लेंगे कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं और कोई ऐसी चीज़ जो कि इस दौरान में हुई है। इंटरनेशनल सीन के ऊपर A380s ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइंस वापस लेके आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यासा का क्या सीन चल रहा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी जो एजेंसी है उसने पाकिस्तान के जो एयरलाइंस हैं उनका थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन पीआईए का तो था वो रिवोक किया हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो यूरोप के लिए अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। काफ़ी अरसे से ये चल रहा है। जो गुलाम सरवर खान के जाहिलाना और अहमकाना झूठे बयान की बुनियाद पर ये सारा प्रोसेस हुआ था और उस झूठे बयान के नतीजे में ये मामला आज तक नहीं सुधरा। ऑफ कोर्स उस झूठे बयान का अपना एक रोल है, लेकिन पाकिस्तान सिविल एविएशन की इनकॉम्पिटेंस और जो उनकी हड हरामी है उसका एक बहुत बड़ा किरदार भी है कि 3 साल होने को हैं और पाकिस्तान सिविल एविएशन एक मामूली सा ऑडिट क्लियर नहीं कर पा रही और ये बेसिक इश्यूज जो है इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस को यानी कि मिलियंस बिलियंस का नुकसान हो चुका हुआ है और मजीद होने जा रहा है। दूसरे नंबर पे यासा ने बुनियादी तौर पे ये खबर एक आई जो कि पुरानी खबर है, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है। ईयू सेफ्टी एजेंसी क्लियर्स पीआईए, अब पीआईए पहले भी क्लियर हो चुकी है, लेकिन जब अगस्त में वो आएंगे तो आके वो उसके ऊपर दोबारा से इनका ऑडिट जो है वो उसको रिव्यू करेंगे, इनके प्रोसीजर्स को, इनका जो EMS है उसको उसका जायज़ा लिया जाएगा और उसके अंदर जो इन्होंने उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाएगा। इसी तरह लाइसेंसिंग के हवाले से, जो पायलट्स लाइसेंसिंग के हवाले से, जो फ्यूचर के पायलट्स हैं उनके हवाले से जो सिविल एविएशन ने इम्प्लीमेंटेशंस की हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे यासा वाले। तो यासा का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके नतीजे में अगर वो मस्बत रहता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि यूरोप के लिए फ़्लाइट शुरू हो सकती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पहले यूके के लिए फ़्लाइट शुरू होंगी, जिसमें उनकी बातचीत काफ़ी हद तक हो चुकी है सिविल एविएशन की पीआईए की, और यूके के लिए फ़्लाइट शुरू हो सकती हैं। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जिस बिल के बारे में बात की वो 20 जुलाई को पाकिस्तान नेशनल असम्बली ने बिल पास कर लिया। वो बिल जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का बिल 2022 और पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल 2022 के टाइटल के साथ है। इनमें से एक बिल जो है वो ऑफ कोर्स ये जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है उसके हवाले से है। पाकिस्तान अपने बड़े एयरपोर्ट्स जिनमें से इस्लामाबाद एयरपोर्ट सबसे पहले जो है वो आउटसोर्स करने जा रहा है। उसके लिए मुख्तलिफ जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो आजकल पाकिस्तान के विज़िट कर रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान इंटरनेशनल के जो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो ऑपरेशन है उसको बेहतर करना है। सऊदी गाका का जो है वो ग्रुप आके गया है, पिछले दिनों ओमानीज आए हुए थे, उसके अलावा कतरीज चेक करके गए हुए हैं। सो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स पे क्या मौजूद है, क्या वो कर सकते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स जो है वो प्रोसेस शुरू होगा आउटसोर्सिंग का। जो दूसरा जो सिविल एविएशन वाला बिल है उसका एम यूके के लिए फ़्लाइट्स को इनेबल करना है। उस बिल के नतीजे में जो है वो यूके के लिए फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ऑपरेट की जा सकेंगी। उस बिल के बारे में मैंने सेपरेट वीलॉग बनाया जो कि आप कल देख सकेंगे। ऑफ कोर्स उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हैं, सो मैं दोनों बिल्स के ऊपर सेपरेट वीलॉग्स करूँगा ताकि हम अंदाज़ा बात कर सकें कि हो क्या रहा है इसके अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है। बड़े मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं कैसर बंगाली साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद पे झूठ लिखते हैं और गलत बयानी करते हैं कि जी एयरपोर्ट जो है वो बेचे जा रहे हैं और ये किया जा रहा है वो जा रहा है। दुनिया जहान में जो है वो एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जाते हैं, बाहर की कंपनियां करती हैं। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि एयरपोर्ट मैनेज करना चाहती है तो वो आके कर सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान से नहीं करना चाहती तो बाहर से आके करने में कोई मसला नहीं है। आपकी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेशनल कंपनी ऑपरेट कर रही है, मोबाइल में इंटरनेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि एयरपोर्ट्स के ऊपर खामा खा की जो सियासत क्यों है। ऑफ कोर्स मुझे समझ आती है, लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अफसोस की बात है कि सीनियर लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, वो इस किस्म के एक बेसिक इशू के ऊपर, एक प्रिंसिपल मैटर के ऊपर जो है वो फजूल की फेक न्यूज़ मॉन्गरिंग और हेट न्यूज़ जो क्या कहते हैं गलत इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं। उसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल जो है उन्होंने पेश करना है और उस बिल के बाद जो मेन इशू है उसका हल हो जाएगा।
इसी दौरान ये खबर भी आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो हीथ्रो पे स्लॉट्स हैं, दूसरे एयरपोर्ट पे स्लॉट्स हैं, वो उसने आगे सबलेट की हुई। ऑफ कोर्स इतने अरसे से वो स्लॉट्स खाली थी, तो उनके ऊपर अगर पीआईए पैसा कमा रही है तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। यानी कि वो स्लॉट्स बहुत एक्सपेंसिव स्लॉट्स हैं, बहुत क्या कह सकते हैं ना, पोर्टेंट कमोडिटी है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत मुनासिब तरीके से यही है कि आप उनको लेट करें, और वो पीआईए ने चंद एयरलाइंस को दी हुई हैं जो कि उनको यूटिलाइज़ करती हैं। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो अगस्त के महीने से 6 अगस्त से बीजिंग के लिए फ़्लाइट्स जो है वो शुरू कर रही है। बोइंग 777 के साथ पीआईए ऑपरेट करती रही है बीजिंग की फ़्लाइट्स, लेकिन अब दोबारा शुरू करी है। फ़िलहाल ये सारा जो रूट है वो एयर चाइना और ग्वांगजू के लिए जो है वो चाइना सदन की मदद से पाकिस्तान और चाइना का जो बेसिक ट्रैवल है वो कनेक्टेड है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एयर चाइना के साथ जो अग्रीमेंट अभी इन्होंने किया है, पार्टनरशिप की है, उसके नतीजे में बीजिंग की हब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एयर चाइना की फ़्लाइट से कनेक्ट करेगी पैसेंजर्स को जो मुख्तलिफ दूसरे शहरों में जा सकेंगे। सो पाकिस्तान टू चाइना पीआईए अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करेगी, और आगे से एयर चाइना की फ़्लाइट जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर बीजिंग से पैसेंजर्स यूज़ कर सकेंगे। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है पाकिस्तान से चाइना जाने वालों के लिए। फ्लाईजिना ने कोयटा से अपनी फ़्लाइट शुरू की है। कोयटा को उन्होंने इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट किया है, और 5 वीकली फ़्लाइट्स का प्लान है। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन ये मेजर ट्रंक रूट जो है तमाम एयरलाइन सर्व करती हैं। फ्लाईजिना ने भी इसको शुरू किया है। पिछले दिनों मैंने रिव्यू पढ़ा फ्लाईजिना का, जो कि काफ़ी डिप्रेसिंग था। फ़्लाइट लेट हो रही थी। द न्यूज़ की एडिटर हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि शी वॉज़ रियली डिसअपॉइंटेड। वो सारे का बुखार उतर गया। अब लोगों को रियलिटी अंदाज़ा हो रही है कि पाकिस्तान में आप जो मर्जी भी ले आएँ, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानियों ने वो एयरलाइन चलानी है, तो पाकिस्तानी उसी स्टाइल में चलाएंगे जैसे वो पीआईए चलाते हैं। सो सर्विस लेवल में कोई बहुत मोजज़ाना किस्म की जो है वो आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और ये याद रखना चाहिए कि फ्लाईजिना जो है वो एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन टाइप ऑफ मॉडल है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा शशकों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पंक्चुअलिटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत वरीइंग है। यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज़ एन इशू, और फ्लाइट कैंसलेशंस का भी। इसी तरह आज सुबह मुझे मैसेज आया माहो बिल्ली साहिबा का कि जी कोई उनको स्कर्दू में उनकी फ़्लाइट्स के बारे में उनको शायद कंसर्न था कि बहुत सारी फ़्लाइट्स हुई हैं। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने स्कर्दू के लिए फ़्लाइट शुरू की थी, और वो सारा जो मुख्तलिफ शहरों से रूट स्टार्ट किया था, उसके बारे में मैंने वीलॉग किया था, जो कि आप इस लिंक के ऊपर देख सकते हैं। स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी इंक्रीज है। ज़ाहिर बात है गर्मियों का सीज़न है और स्कर्दू एक अट्रैक्शन है। ऑफकोर्स इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन उसको पूरा कैश इन कर रही है, और कई सालों से ये प्लान किया गया था, और उसका पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। वो आप इस वीडियो पर देख सकते हैं कि कैसे पीआईए मुख्तलिफ शहरों से अब मज़ीद परवाज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रही है स्कर्दू के लिए। 2 फ़्लाइटें इस्लामाबाद से ऑपरेट की, 2 फ़्लाइटें लाहौर से ऑपरेट की, और 1 फ़्लाइट कराची से ऑपरेट की। तो बुनियादी तौर पे पीआईए ने मुख्तलिफ 3 शहरों से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की स्कर्दू के साथ, और एयर ब्लू ने ऑफ कोर्स उसकी एक परवाज़ जो होती है वो होती है। तो काफ़ी एक हैवी ट्रैफिक थी स्कर्दू एयरपोर्ट के लिए। तो ये इस हफ्ते की पाकिस्तान एविएशन की इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। इंटरनेशनल सीन पे जो इत्तेहाद एयरवेज उसने अपना A350 दोबारा से स्टार्ट किया है, ऑपरेशन में लेके आया। यानी कि उसने आज की तारीख में, यानी कि 25 जुलाई को उसने अपनी फ़्लाइट जो है वो लंदन हीथ्रो के लिए ऑपरेट की, क्योंकि ऑफ कोर्स कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो उसकी मदद से हल होती हैं। सो आई थिंक आई सी सम प्रोग्रेस इन दिस, कि इसमें बहुत सारी एयरलाइन जो हैं वो अगले आने वाले सालों में कंटिन्यू करेंगी A380s को यूज़ करना, और A380 जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। सो ये पाकिस्तान एविएशन न्यूज़ है। मैंने एक वीलॉग ऑल्सो रिकॉर्ड करवाया है व्हाट एल्स पीआईए के बारे में, जिसमें मैंने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के जो ख़ानदान है उसके जो कैरेक्टर जो उसका रोल है उसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड की, वो भी आप आने वाले दिनों में देख सकेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इट मीन्स अ लॉट कि आप हमें पैट्रनेज प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।